इंटरजेक्शन सबसे पहला है आहा। आहा इंटरजेक्शन का प्रयोग हम खुशी को प्रकट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आहा आई हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन। ओहो का प्रयोग हम अचानक हुए दुख को प्रकट करने के लिए करते हैं, जैसे ओहो दे हैव फेल्ड, अरे वे फेल हो गए। तीसरा अपना है हुर्रे, या इसको बोल सकते हैं हुर्रा। हुर्रे का प्रयोग हम काफी प्रयास के बाद में जब हमें खुशी मिलती है तो उस स्थिति में हम हुर्रे का प्रयोग करते हैं, जैसे हुर्रे वी हैव वन द ट्रॉफी। हुर्रे हमने ट्रॉफी जीत ली है। तो ट्रॉफी ऐसे ही नहीं मिलती, काफी प्रयास करना पड़ता है। तो काफी प्रयास के बाद में जो चीज हमें मिलती है उस स्थिति में हम हुर्रे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अलास। अलास का प्रयोग हम दुख को प्रकट करने के लिए करते हैं, जब हमें अचानक कोई दुख हो जाता है, जैसे अलास माई ओनली सन हैज डाइड। बड़े दुख की बात है कि मेरा इकलौता पुत्र है, उसकी मृत्यु हो गई। तो यहां दुख प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वो। इसका प्रयोग हम शाबाशी के रूप में करते हैं, जैसे वो यू आर ग्रेट, वो आप महान हो। किसी को हम उत्साहित करने के लिए, उसको हम एनर्जी देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि अगला सुनते ही और भी खुश हो जाए और भी ऊर्जा के साथ वह काम करे। हच। हच का प्रयोग भी हम जब कोई हम कार्य कर रहे हों और वो अचानक उसमें हमें कोई ब्लॉकेज आ जाता है, वो कार्य हमारा रुक जाता है, ऐसी स्थिति में जब कार्य अचानक रुक जाता है और हमारे पास कोई चारा नहीं होता तो हम इसका प्रयोग करते हैं। हच इट हैज ब्लॉक्ड। हच अरे ये तो ब्लॉक हो गया, यानी जो काम हम कर रहे थे वो तो जाम हो गया। हस। हस का प्रयोग हम एक तरह से उस स्थिति में करते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा हो और हम उसको चुप करना चाहें। हस शी इज कमिंग, अरे चुप, वह आ रही है। तो कहने का मतलब हम चाहते हैं कि अपनी उपस्थिति का उसको अंदाजा ही न हो, ऐसी स्थिति में हम हस का प्रयोग करते हैं। अगला इंटरजेक्शन है स। इसका प्रयोग हम उस स्थिति में करते हैं जब थोड़ा भय मिश्रित हो और हमें कोई ऐसी चीज दिखाई दे जाए कि हमें उस स्थिति में बिल्कुल साइलेंट रहना जरूरी हो, अन्यथा कोई भी स्थिति बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर इज कमिंग दिस साइड ओनली, अरे टाइगर इसी साइड में आ रहा है। तो यदि टाइगर को हमारी उपस्थिति का पता चला तो आपको पता ही है आपको टाइगर हमारी किस तरह से सेवा करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को चुप करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था इंटरजेक्शन। विस्मय को प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है विस्मयकारी शब्द इंटरजेक्शन।